सुप्रभातम। ठीक है, कुशल मंगल। तो हमने पिछले कल जो चित्त की वृत्तियों तक बातें की थी कि क्या है हम ब्रह्मास्मि, यहाँ तक जो पदार्थ की बात की कि कह रहे इसमें जो चित्त की वृत्तियां मुख्य रूप से क्या होती है, कारण होती है। तो अगले में ये कहा कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो ब्रह्म विषय की चित्त की वृत्तियों में अंतर कैसे आता है, तो उस पर बात की गई है। तो इन्होंने कहा कि जैसे उदाहरण के लिए हिंदी वाला पोर्शन आप ऊपर वाला देखिए, इसमें तो ये कह रहा है कि जड़ पदार्थ जो है, जड़ पदार्थाकारकारित चित्त वृत्तेर विशेषो अस्ति तथा ही अयम घटः इति घटाकाराकारिता कारित चित्त वृत्तिरज्ञातम घटम विषयीकृत्य तदगत अज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वगत चिदाभासेन जड़म घटम अपि भासयति तदुक्तम। कहा भी गया है भी क्या होता है, तो इस पे बात की गई है। जैसे जड़ पदार्थों की बात हम करते हैं कि जड़ पदार्थ में जो हमारी अखंड काराकारिता जो चित्त की वृत्तियां हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, वो घटादि जड़ पदार्थों के आकारों को धारण करने वाली चित्त वृत्तियों में कैसी होती है, अंतर होता है दोनों में। ठीक है कि हम जड़ पदार्थ में और एक दूसरा उस पदार्थ में जो भेद कैसे प्रकट करते हैं, तो इन दोनों की बातें यहां कही गई है। तो इन दोनों में वृत्ति का एक तो है कि अखंडकारिता है, जो ब्रह्म विषय जो हम ज्ञान लेके बैठे हुए, ब्रह्म विषय का जब हम बात करते हैं तो उसकी जो वृत्ति है वो अलग होती है ना। ब्रह्मानुभव की जो बातें हमने पीछे भी की। और दूसरा कह रहे कि जड़ पदार्थों में जो भेद है, जैसे उदाहरण दिया, दोनों में अंतर है, वही विशेषता है। कैसे विशेषता? अयम घटः इति घटाकार कारित चित्त वृत्तिर अज्ञातम घटम विषयीकृत्य तदगत ज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वगत चिदाभासेन जड़म घटम अपि भासयति। अब इसमें देखेंगे हम कि भाई यह घट है ना, अयम घटः इति, यह घट है। इस प्रकार का घट के आकार को धारण करने वाली जो चित्त की वृत्तियां, जो मन की हमारी वृत्तियां हैं, तो उस वृत्ति में अज्ञात घट को विषय बना करके, है ना, जिसको हमने नहीं जाना है अभी, तो इसलिए लिखा चित्त वृत्तिर अज्ञातम घटम विषयीकृत्य, जो अज्ञात घट को विषय बना करके, और फिर कहे तदगत ज्ञान निरसन पुरस्सरम, और उस घट विषय का ज्ञान को दूर करके अपने अंदर जो रहने वाली जो चिदाभास से जड़ घट को प्रकाशित कर देती है। कहने का अभिप्राय, विषय हमारे अंदर है, केवल मात्र हम उस वस्तु के संपर्क में जब आते हैं तो हमें जिसका हमें अज्ञान रहा कि भी ये वस्तु क्या है, तो वो ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है उसके बाद, है ना। तो स्वतः प्रकट होने के कारण तो कह रहे ये सारा विषय जो है सामने उत्पन्न हो जाता है ना। कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि बाह्य ज्ञान ही अंदर को जाएगा। यहां सीधा सीधा स्पष्ट किया जा रहा है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का ज्ञान हमें तभी होता है जो हमारे अंदर है, और बाहर के साथ जब उसका संपर्क, चित्त की वृत्तियों के साथ जब उसका संपर्क हो जाता है तो वो स्वतः ही प्रकाशित हो जाती है। मतलब जैसे इन्होंने कहा कि चित्त के अज्ञात घट को विषय बना करके, जब घट विषय का अज्ञान को दूर करके अपने भीतर रहने वाली जो चिदाभास से जड़ घट को प्रकाशित भी कर देती है ना। इसके लिए कहा भी गया था दुक्तम बुद्धि ततस्थ चिदाभासौ द्वैतौ व्यापनुतो घटम तत्र ज्ञानम धिया नश्येद आभासेन घटः स्फुरेत। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा कि बुद्धि हो, बुद्धि और बुद्धि में रहने वाला जो चिदाभास, कोई भी ज्ञान है, आभासित ज्ञान है, दोनों घट को व्याप्त करती है। द्वैतो व्यापनुतो, है ना, घटम, दोनों क्या कर रहे, घट को ही व्याप्त करके करते हैं। और तत्रा ज्ञानम धिया नश्येत,
अभासेन घटः स्फुरेत्। तो कह रहे कि उसमें जो उनमें उस जो बुद्धि में फिर हम जो व्याप्त हो जाता है, उस बुद्धि में जो घट विषय का ज्ञान नष्ट होता है और चिदाभास से घट का स्फुरण हो जाता है, मतलब घट वो सामने आ जाता है। तो ये सारा ज्ञान है कि कोई भी विषय है जिसका हमें ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को क्या करते हैं हम, प्रारंभ में हमें उसका ज्ञान नहीं है, उस वस्तु के साथ हमारा संपर्क नहीं है, जो बुद्धि के अंदर विद्यमान है, परंतु जैसे ही उसके सामने वो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वो अज्ञान हमारा दूर हो जाता है। तो इसी के लिए यथा दीप प्रभा मंडलम अंधकारगतम घटपटादिकम विषयीकृत्य तदगत अंधकार निरसन पुरस्सरम स्वप्रभया तदपि भासयति इति। कि कह रहे हैं जैसे हम लोग एक दिया होता है या दीपक होता है, तो दीपक की जो किरणें होती है, प्रभामंडल, प्रभामंडल मतलब उसका जो प्रकाश होता है वो क्या करता है, अंधकार गतम, जो अंधेरे में रखे हुए घट हो चाहे पट हो, घटपटादिकम, इन दोनों को क्या कर देता है, जो विषय बना करके घटपट को जो है अंधकार में रखे हुए घट हो चाहे पट हो, उन सबको विषय बना करके उस अंधकार को दूर कर देता, मतलब आवृत करने वाला जो अंधकार है उसको हटा करके वहां पे प्रकाशित करता है। स्वप्रभया तदपि भासयति, वो अपने प्रकाश से उन्हें प्रकाशित कर देता, तो हम कहते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा ही बुद्धि का है, बुद्धि के अंदर भी क्या, एक अंधकार है, विषय है, विषय यद्यपि विद्यमान है, जैसे ही बाह्य वस्तु के साथ हमारा उसका ज्ञान हो जाता है, चित्त की वृत्ति के साथ उसका संपर्क हो जाता है, तो हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो वृत्ति व्याप्ति की एक बात यहाँ कही गई है कि भी क्या होते हैं। तो यहाँ वृत्ति की बात की गई है भी क्या है, तो इसमें इस बात के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है जैसे तालाब का पानी है ना, हम नालियों से निकल करके, नालियों से बहता हुआ क्यारियों में प्रवेश करता है, फिर जगह जगह पहुंच करके वो उस आकार धारण कर लेता है। उसी प्रकार जो तेजस अंतःकरण है हमारा, अंतःकरण भी चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा, है ना, उस इंद्रियों के द्वार से घटादि विषयों के स्थान पर जाकर के उन आकार को परिगणित करके, है ना, उस सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और यही जो परिणाम है इसी को हम वृत्ति कहते हैं, है ना। तो ये सारा विषय यहाँ बन जाता है। तो इसी को लेकर यहाँ बात की गई है कि हमारे अंदर ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को आवृत्त होता है, और फिर वो जैसे जैसे हमारे बुद्धि के संपर्क में आता है तो हम इस सब का ज्ञान कर लेते हैं। ब्रह्म सूत्र की यहाँ बात की गई है, आवृत्तिर असकृत उपदेशात, ब्रह्म सूत्र है। ठीक है, श्रोतव्यो मंतव्य, श्रोतव्य मंतव्य का मतलब आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य, ये करके पूरी उक्ति है कि कह रहे श्रवण आदि का बार बार उपदेश होने से ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत, है ना, निरंतर आवृत्ति होती रहनी चाहिए भाई, उसका अभ्यास होते रहना चाहिए। यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें पुनः पुनः प्रयत्न करना पड़ता है। तो इस तथ्य का कथन करते हुए ग्रंथकार ने इसका एक उदाहरण दिया है यहाँ पे, एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मननादि होना, या मनन निधि ध्यासितव्य होना, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पुस्तक में। यहाँ जो लिखा गया ना दी है, यहाँ दी नहीं होगा, यहाँ नी होगा, निधि। एवं भूत स्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, है ना, श्रवण मनन निधि ध्यासन माध्यमेन, निधि ध्यासन निधि ध्यासन समाद्यनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात्
ते अपि प्रदर्शयन्ते, है ना। श्रवणम नाम क्या होता है, मनन क्या होता है, जो हमने पीछे बात की गई थी कि वे वेदांत का जो पूरा स्वरूप है वो है ये श्रवण मनन और निधि ध्यासन। कैसे करना, गुरुमुख से हमें सुनना है, उसको समझना है, जानना है, तो इसकी बात की गई है। तो इसी को लेकर यहाँ बात की गई और इसी में आपका सारा स्वरूप समझ में भी आ जाएगा। जैसे हम अपने स्वरूप का जो चैतन्य का है ना, जो पहले हमने कहा भी, उसका साक्षात्कार होने तक क्या करना चाहिए हमें, उसका जब तक उस तत्व का, जो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार ना हो, तो साक्षात्कार होने तक हमें श्रवण भी करते रहना पड़ेगा, मनन भी और निधि ध्यासन भी, है ना, और साथ में समाधि का अनुष्ठान का भी अभ्यास करते रहना पड़ेगा। इसलिए लिखा श्रवण मनन निधि ध्यासन समाध्यनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् ते अपि प्रदर्श्यन्ते। तो इनका अभ्यास हमें अनुष्ठान करते रहना पड़ेगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। इसलिए उनको भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई क्या है ये श्रवण की बात की गई है। श्रवणम नाम षड्विध लिंगैर अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। क्या है, तो इसके बारे में कहा रहा है कि जो जितने भी वेदांत वाक्य है, और वेदांत वाक्य भी कैसे अद्वितीय, कह रहे संपूर्ण जो वेदांत वाक्यों का जो अद्वय ब्रह्म की हमने बात की, वस्तु मात्र की जो बात की, हमने पीछे भी पढ़ा वस्तु क्या है ना, तो वस्तु ब्रह्म है। तो ब्रह्म तत्व तक कह रहे कि ऐसे अद्वितीय ब्रह्म रूप वस्तु में जो है तात्पर्य है। और कह रहे लिंगानी तद उपक्रमोपहार उपसंहार अभ्यास अभ्यास अपूर्वता फलार्थ बाद उपत्याख्यानी, ये 6 तरह के विषय दिए हैं। वे लिंग क्या है, तो लिंग के लिए कहा कि 6 तरह का श्रवण कहा गया है। इसका तात्पर्य क्या है, इसके 6 प्रकार के जो लिंग निश्चित किए गए हैं, तो उनकी बातें कही गई। अब लिंग क्या है, तो पहले का उपक्रम। उपक्रम का मतलब होता है प्रारंभ। और दूसरा दिए उपसंहार, उपसंहार का हुआ समाप्ति, है ना। इसमें कहा है 6 तरह के। कह रहे लिंगानी तु उपक्रम उपसंहारा अभ्यास, फिर कह रहे कि उपसंहार हो गया समाप्ति, अभ्यास अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये सारे हैं। ये क्या है, लिंग। अगर आपको पूछेंगे कि कति लिंगानी, तो षड्विध लिंगानी, 6 तरह के हैं। उपक्रम क्या होता है, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, इन सब की हम थोड़ी थोड़ी यहाँ चर्चा करेंगे, है ना। अगले इस विषय में ये सारी चीजें आ जाएगी। यहाँ भी लिखा हुआ देखो, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति। तो ये 6 तरह के जो हमारे पास लिंग है, तो उनकी बातें की गई। तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद आद्यन्तयोर पाद अनुपादनम उपक्रमोपसंहारौ, दोनों की बातें की गई। उपक्रम और उपसंहार क्या होता है, अरे किसी भी प्रकरण के द्वारा, है ना, प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ का, और उस प्रकरण के प्रारंभ में या फिर उसके अंत में, इसलिए लिखा ना प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद आद्यन्तयोः, आदि अंतयोः, अंत में हो चाहे या प्रारंभ में, और अंत में जो उपपादन, उपपादन में उपस्थापन करते हैं, विषय रखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं उपक्रम और उपसंहार। यथा छांदोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकमेव अद्वितीयम् इत्यादौ एतद् आत्म्यम इदं सर्वम इत्यन्ते च प्रतिपादनम्। जैसे कहा भी छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में
प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य क्या क्या? अद्वितीय ब्रह्म वस्तु है, एकमेव अद्वितीयम, और एकमात्र द्वितीय जो ब्रह्म है भी, सत्य क्या है? ब्रह्म ही है। और इन शब्दों में प्रारंभ में और एतद आत्म्यम इदम सर्वम, अर्थात यह सारा का सारा जो जगत है, संसार है, वो कैसा है? सत्संज्ञक आत्मा से आत्मवान है। इन शब्दों से यहाँ प्रतिपादन किया गया है ना। ये लिखा कि इत्यंते च प्रतिपादनम, इस प्रकार अंत में उनका प्रतिपादन किया गया। फिर कह रहे प्रकरण क्या है? तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासः। प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का उस प्रकरण के मध्य में पुनः पुनः प्रतिपादन करना अभ्यास है। कि वे किसी भी प्रकरण में हम वस्तु का प्रकरण में के मध्य में पुनः पुनः जब प्रतिपादन कर रहे हैं, उसको समझ रहे, जान रहे हैं, तो उसको कहते हैं अभ्यास। इसका भी उदाहरण दिया गया है। तत्रैव अद्वितीय वस्तुनि मध्ये तत्त्वमसि इति नवकृत्वः प्रतिपादनम। कि अभ्यास क्या है? उसी प्रकार है जो छांदोग्य उपनिषद की ही बात की गई है। उसी के 6ठे अध्याय में हमने देखा कि अद्वितीय वस्तु का उस प्रकरण के भीतर या उसके बीच में तत्त्वमसि इन शब्दों में 9 बार प्रतिपादन किया गया है। नवकृत्व मतलब हम बोलते हैं कि कितनी बार करना है, कि हम कहते बार बार करना है, तो बार बार करने के लिए कहते हैं पौना पुण्यन करो। तो और किसी ने कहा कि इसको 5 बार करना है, तो पंचकृत्व कहेंगे। अगर 10 बार करना, 10 कृत्व, है ना। तो ऐसे ही करके 9 बार करने का मतलब है नवकृत्व प्रतिपादनम। इसका जो है 9 बार वहां क्या किया? प्रतिपादन किया गया तत्त्वमसि इस पद का। फिर आगे कह रहे प्रकरण प्रतिपाद्यस्य द्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम अपूर्वता यथा तत्रैव द्वितीय वस्तुनो मानांतर विषयीकरणम। कि ऐसे करे कि प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु में जो श्रुतियों में जो बातें कही गई है, किसी अन्य प्रमाण के द्वारा विषय नहीं बनाया जाता, जहां पे नहीं बनाया जाना अर्थात किसी अन्य प्रमाण का बोध ना होना, उसको कहते हैं अपूर्वता। क्या कहते हैं उसको? अपूर्वता। अपूर्वता का मतलब होता है नवीनता या नूतनता, है ना। ये ध्यान रखना इन शब्दों का अर्थ। तो यहाँ यथा उदाहरण दिया, तत्रैव अद्वितीय वस्तुनो मानांतर विषयीकरणम। यहां भी वही कहा कि उसी जगह, ठीक है, जैसे प्रकरण में अद्वितीय वस्तु का किसी अन्य प्रमाण से क्या है? उसको समझना या जानना, अगम्य होना। तो जैसे हमने कहा आचार्यवान पुरुषो वेदः, इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि भी ये क्या है। वे किसी को सूचित हो जाता है कि इस प्रमाण से नवीनता आ जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। कोई भी विषय हम बताते हैं तो उसको उस तरह का समझना। फिर आती है फल की बात, चौथा। फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तदनु अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम। ठीक है, फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम। बात की जा रही है प्रकरण के फल की। वह किसी प्रकरण के द्वारा जब प्रतिपाद्य, जब आत्मज्ञान का या आत्मज्ञान के लिए जानने का जो अनुष्ठान का प्रयोजन होता है, उसका क्या प्रयोजन और उस प्रकरण में वर्णित होता है। जब भी कोई विषय तद अनुष्ठान तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजन, जहां जहां हम प्रयोजन में उसका फल सुनते हैं, जो जो अनुष्ठान होता है उसका फल निश्चित होता है। यथा तत्र आचार्यवान पुरुषो वेदः तस्य तावतेव चिरं यावन्न विमोक्ष्यते अथ संपत्स्य इति अद्वितीय वस्तुज्ञानस्य तत्प्राप्ति ही प्रयोजनम श्रूयते। जैसे कि हमने यहाँ बात की आचार्यवान पुरुषो वेदः,
तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्य अत्संपत्स्ये। अर्थात आचार्यवान पुरुष ही आत्मा को जानता है, उसके लिए बस तभी तक देर है जब तक वह शरीर के बंधन से मुक्त नहीं होता है ना। तो कब तक है कि भाई अब मोक्ष तो उसको मिल चुका है, वो आत्म तत्व को जानता है, लेकिन मुक्त कब होगा? जब शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगा, मतलब शरीर छूट जाएगा। यदि उसका शरीर नहीं छूटेगा तो तब तक हम उसको मुक्त भी नहीं कह सकते। इसलिए लिखा आचार्यवान पुरुष ही आत्मा को जानता है, उसके लिए बस तब तक देर है, तब तक देर है मतलब तभी तक देर है जब तक वह शरीर के बंधन से मुक्त नहीं होता। मतलब मृत्यु के पश्चात ही होगा मुक्त। तो ऐसा नहीं है कि वो शरीर के साथ ही मुक्त हो जाएगा, यदि भी मुक्त तो शरीर के साथ होगा, लेकिन शरीर जब तक रहेगा तो उसके जो बाह्य बंध है वो भी उसके साथ जुड़े रहेंगे, है ना। तो कह रहे प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः। फिर उसके आगे की बात कह रहे हैं, अर्थवाद क्या होता है भाई? अर्थवाद किसे कहा जाता है? तो कह रहे प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय के उस प्रकरण के स्थान स्थान पर तत्र तत्र श्रूयमाणम प्रयोजनम, मतलब प्रशंसा जहां पे हमें सुनाई देती है उसको कहा जाता है अर्थवादः। प्रशंसनम अर्थवादः, ये कहा। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः। जहां जहां हमें उसका सुनाई देता है ना, प्रशंसा सुनाई दे। उदाहरण के लिए दे यथा तत्रैव, उसी की बात की जा रही है। उत तम आदेशम अप्राक्ष्यो येन श्रुतम श्रुतम भवत्या मतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम अविज्ञातम विज्ञातम। अब यहां क्या कहा गया? तो कहा उत तमादेशम अप्राक्ष्यो येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति। जैसे हमने कहा कि आचार्य से उपदेश सुना या सुनने जो पूछा या सुना, तो उसमें क्या कहा गया? जिसमें सुन लेने से बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, बिना विचार किया हुआ भी विचार किया हुआ हो जाता है, और बिना जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाता है। मतलब जिसको आपको नहीं जाना है तो वो भी ज्ञात हो जाता है। तो इन सब शब्दों में अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा है, इसलिए लिखा इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम। किसकी की है? अद्वितीय वस्तु कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म का ही यहाँ प्रशंसन किया गया है, तो उसके बारे में ही यहाँ जाना गया है। तो आगे क्या कहा है ना? अब आया उपपत्ति। तो उपपत्ति के बारे में क्या कह रहे हैं? तो उपपत्ति यहाँ देखो प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिर उपपत्ति ही। क्या कह रहे? प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिर उपपत्ति ही। प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ को सिद्ध करना या उसको प्रमाणित करने के लिए स्थान स्थान पे जो वर्णित, जहां पे वर्णन करने वाली जो युक्तियां हैं, तो उस युक्ति को कहा जाता है उपपत्ति। क्या कहा जाता है? उपपत्ति। यथा तत्र यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं जातं स्यात् वा आचारम भणम, है ना। क्या कह रहे? कि सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विजातं स्यात् वा आरंभणम स्यात् वा आचारंभणम विचारो नामधेयं मृत्तिकेति एव सत्यम। अब इसको समझो।
कह रहे सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विजातं स्यात्। वाचारंभणं विकारो नाम ध्येय मृत्तिकेति एव सत्यम। कहने का अभिप्राय कि एक प्रशंसा की जा रही है, एक उपपत्ति की जा रही है। हे सौम्य, अरे हे सौम्य, जिस प्रकार मृत्तिका अर्थात मिट्टी के पिंड को जान लेने से संपूर्ण मृण्मय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। मतलब एक हमने मिट्टी का एक हिस्सा जान लिया, उसको समझ लिया, तो हमें सब तरह के मिट्टी का ज्ञान हो गया। मिट्टी है, संपूर्ण मिट्टी का ज्ञान हो जाता है, मृत्तिका का ज्ञान हो जाता है। तो कह रहे उसी प्रकार तो विकार अर्थात कार्य, तो वाणी से आरंभ उत्पन्न होने वाला नाम मात्र है, जो सत्य तो केवल मृत्तिका ही है। इसलिए कहा मृण्मय विज्ञातम स्यात् अचम्न विकारो नाम ध्येय मृत्तिकेति सत्यम इति अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रत्वे युक्ति ही श्रूयते। जो सत्यता है उसी के ही इसके बारे में कहा इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो अद्वितीय वस्तु की सत्यता को सिद्ध कर लेते हैं और विकार के केवल वाणी में ही आश्रित होने से युक्ति प्रस्तुत की जाती है। तो ये सारा का सारा इन्होंने यहाँ बता दिया कि क्या क्या चीजें होती है, किस तरह की है। तो ये सब चीजें इस पे स्पष्ट की गई है। भाई हमें श्रवण मनन निधि ध्यासन ये जो विषय है, तो इसको समझने के लिए ये चीजें दी गई है ना। तो इसका और भी जैसे उपपत्ति के बारे में थोड़ा और कहा जाता है कि क्या जाता है, मिट्टी के एक टुकड़े का जो स्वरूप है वो कैसा है, परमार्थता मिट्टी है। ऐसा समझ लेने पर मिट्टी से बने हुए जैसे घड़े की बात हो या फिर और तरह के जितने भी पदार्थ है, तो इन सबको क्या हो जाता है, उस वाणी के अधीन वो आ जाते हैं। उसी प्रकार हम ब्रह्म को भी पहले क्या है, श्रवण करते हैं, फिर उसका मनन करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, तो ही हमें वो स्पष्ट हो जाता है ना। ब्रह्म की अद्वितीयता सिद्ध हो जाती है। जैसे जगत का ब्रह्म से अभेद होने के कारण वो भी उसके सिद्ध हो जाते हैं। तो यह आज के लिए तावत पर्याप्तम। ठीक है, अब ये थोड़ा सा उपांत्य विषय है, तो धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा। अभी ब्रह्म तत्व को सिद्ध करने के लिए चला हुआ है, तो 1-2 कक्षा में सारा विषय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अस्तु भवतु, मिलामः।